जिस तरीके की उम्मीदें थी उस तरीके की उम्मीदें जो है नंबर्स में दिखाई नहीं दी। अगर देखा जाए नंबर्स में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं आपको देखने को मिली है आरवीएनएल में स्पेशली। एंड आईआरएफसी के अभी नंबर आए नहीं है, तो बात ये निकल कर आती है कि दोनों ही साथ साथ स्टॉक चलते हैं, दोनों की जो पोजीशन है वो अच्छी ही मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके के नंबर आरबीएनएल के निकल कर आए, क्या ये आईआरएफसी के लिए भी खतरा हो सकते हैं? जिस तरीके की गिरावट आपको आज इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली है आरबीएनएल में, क्या ये आईआरएफसी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और आईआरएफसी यहाँ से अब तेज गिरावट दिखा सकता है क्या? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो आईआरएफसी पर लेकर चलूंगा, उसके बाद हम बाकी की चीजें देखेंगे। 180 रुपए पर तो ये शेयर ही बंद हुआ है और इसमें भी आपको बेसिकली देखने को तो गिरावट ही मिली है। हुआ क्या है मैं आपको अगर बताऊं कि जो नंबर निकल कर आए ना आरवीएनएल के, उसने ही पूरा माहौल बिगाड़ा। रेलवे आपने एक चीज तो नोटिस करी है कि रेलवे के शेयर्स में भी एक जैसा ही माहौल रहता है। तेजी होती है तो सब में तेजी देखने को मिलती है अक्सर, गिरावट होती है तो ज्यादातर सभी में आपको गिरावट भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ भी लगभग आपको वही देखने को मिला। बीच में एक अच्छी तेजी के लिए उठ रहा था, लेकिन इस समय आरवीएनएल के नंबर आ गए। आरवीएनएल में गिरावट होगी तो इसमें भी होगी। अब अगर हम देखें बीते 5 दिनों में ओवरऑल रिटर्न लगभग 3-3.5% के नेगेटिव है। एक महीने में भी 11% नेगेटिव ही है। 6 महीने के भी रिटर्न देखे जाए तो सिर्फ 11% के ही हैं। एक साल में रिटर्न श्योरली अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में माहौल थोड़ा डगमगा रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। अब बात आ जाती है आरवीएनएल की भी। तो आरवीएनएल का ये शेयर है वो भी अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर आपको 539 रुपए बंद हुआ है। एंड ये काउंटर लगभग इसमें भी जो है अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिली है। छोटी मोटी नहीं, आप ये कह सकते हैं कि अच्छी खासी जो है गिरावट आपको इस काउंटर में भी देखने को मिली ही है। अब बात यहाँ भी ये निकल कर आती है कि चलो ये जो सिचुएशन आप यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या और ज्यादा खराब हो सकती है? सबसे पहले तो ये सोचो आज हुआ क्या, एक तेजी ही बन रही थी लेकिन नंबर आने के बाद गिरावट होगी और शेयर अगर ओवरऑल तो वैसे 4-4.5% डाउन हुआ है, लेकिन अगर आप इसे ऊपरी स्तर से देखोगे तो लगभग 7% की गिरावट यहाँ पर हुई है। एंड 7% की गिरावट आप ये मान के चलिए कोई छोटी गिरावट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि कोई ये छोटी मोटी गिरावट नहीं है, अच्छी खासी आपको यह गिरावट देखने को मिली है। एंड इस तरीके की गिरावट डेफिनेटली माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है या फिर माहौल यहाँ से बिगड़ सकता है। इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए तो बिगड़ ही रहा है और रेलवे शेयर्स के लिए भी बिगड़ सकता है। एंड अभी ना इरकॉन के भी नंबर आने वाले हैं, अभी आए नहीं। जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक तो नंबर आए नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर आपको जो है और मतलब जब इसके रिटर्न निकल कर आए ना तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत समस्या उसमें भी देखने को मिले। लेकिन फिर भी मैं जब तक नहीं बोल सकता जब तक नंबर आ नहीं जाते, शायद उसके अच्छे ही आ जाए, अच्छे आ जाए तो वहां पर गिरावट वगैरह देखने को हो सकता है ना मिले, तो ये प्रॉब्लम रहती है बेसिकली। लेकिन बात ये आ जाती है कि आरवीएनएल में पिछले 5 दिनों में 8-8.5% की गिरावट रही है, एक महीने में 4-4.5%, 6 महीने में 51% पॉजिटिव रिटर्न है, एक साल में 335% के रिटर्न। अब ये जो डाउनसाइड आपको देखने को मिला है आज, ये डेफिनेटली एक चिंता लेकर आता है। इसके जो नंबर आए हैं वो डेफिनेटली दिक्कत भरे आए हैं। देखो यहाँ पर आप क्या देखने को मिल रहा है, आरवीएनएल Q1 रिजल्ट, स्टॉक सी शार्प करेक्शन आफ्टर प्रॉफिट फॉल 34%, मार्जिन नैरोज। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो लगभग 34% के आसपास आपको जो यहाँ पर करेक्शन देखने को मिली है। एंड ये 34% की करेक्शन कोई छोटी मोटी करेक्शन नहीं है। सबसे पहले इस बात को आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो करेक्शन आपको देखने को मिल रही है ना, ये कोई छोटी मोटी करेक्शन नहीं है, एक अच्छी खासी भारी भरकम गिरावट मतलब डी ग्रोथ देखने यहाँ पर मिल गई है। एंड इसने माहौल तो बिगाड़ा ही है। अब बातें आती है आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसके चलते इतनी मतलब प्रॉफिट में इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिल गई। प्रॉफिट में जो गिरावट देखने को मिली है ना, इसके पीछे जो रीजन है वो रेवेन्यू ही है। रेवेन्यू ही यहाँ पर आपको इस बार कम होता हुआ देखने को मिला है। वैसे तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बातें जो निकल कर आ रही है वो यही है कि ऑर्डर्स बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बहुत लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, तो अच्छा खासा काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर देखा जाए तो जिस तरीके की गिरावट मतलब डी ग्रोथ आपको जो देखने को मिली है उसने श्योरली माहौल में थोड़ा सा गंभीरता लेकर आगे है।
एंड आगे की सिचुएशन क्या रहेगी ये अब सोचने वाली बात हो गई है। एंड आर्मिनल वालों को तो गिरावट हुई है, लेकिन अब आईआरएफसी वालों को डर लग रहा है, जो आईआरएफसी लेकर बैठे हैं। हालांकि दोनों लेकर बैठे तो अलग बात है, लेकिन जो अब आईआरएफसी में भी लोगों को अब ये लग रहा है कि अब ऐसा ना हो कि नंबर जो निकल कर आए तो यहाँ भी यही सिचुएशन नजर आए। अब देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली दोनों कंपनी जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट से आती है, लेकिन ना इनके बिजनेसेस में कोई फर्क, मतलब कोई अगर समानता नहीं है, कोई खास समानता नहीं है दोनों के बिजनेसेस में। एक एनबीएफसी है, एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप मान के चलिए इंफ्रा कंपनी है। तो इन दोनों के बिजनेस में कोई समानता तो है नहीं, इसलिए ये टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए कि सिर्फ इसलिए कोई गिरावट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मतलब आरबीएल में रेवेन्यू कम हुआ है या आरबीएल में प्रॉफिट कम आई है, तो सिर्फ इस वजह से अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें भी गिरावट हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये रीजन जहाँ तक है सही नहीं है। इस वजह से तो यहाँ पर गिरावट नहीं होगी। हाँ, अब अगर कुछ और ही रीजन हो जाए, कुछ और ही सिचुएशन निकल कर आ जाए तो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर इस वजह से आपको कोई गिरावट का सामना करना पड़ेगा या फिर डी ग्रोथ का जो है सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि क्या सच में अच्छे नंबर आएंगे। अब ये चीजें सही है, लेकिन क्या सच। तो दोस्तों, ये कह पाना अभी मुश्किल तो है कि नंबर आखिरकार किस तरीके के आएंगे, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि नंबर उम्मीद मुझे अभी भी जो है ठीक ठाक की ही है। अभी भी मैं ये नहीं सोचता कि यहाँ पर कोई खास समस्या होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीजें जो है, हो सकता है आपको सही देखने को मिले, हो सकता है आपको सिचुएशन जो है ज्यादा दिक्कत भरी देखने को ना मिले, हालात जो है वो सही नजर आए। इसलिए आपको फिलहाल आर्विनल के नंबर देखकर डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों के ऑपरेशंस जो हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डेफिनेटली आपको नहीं सोच के चलना है कि इस वजह से यहाँ पर कोई दिक्कत हो सकती है कि आर्विनल के नंबर खराब आए। एंड अगर अच्छे नंबर आते हैं आईआरएफसी के, तो फिर इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, फिर इसमें अपने नंबर्स के हिसाब से तेजी होगी एंड आर्विनल में जो है अपने नंबर्स के हिसाब से सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप इस बात की टेंशन मेरे हिसाब से ना लें। ठीक है, बाकी इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि जब नंबर आएंगे तो सिचुएशन आपको ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगी, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब नंबर आने वाले हैं दोस्तों 12 तारीख को, तब तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।